والسماء ذات البروج चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एम्प्रेस रिवर्स। देखिए, एम्प्रेस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कंफर्ट, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट की भी बात करता है। लेकिन इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है। तो कहीं जो भी चीज़ के लिए पीछे आपने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट किया, और अगर आप इस वीक एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपको पॉजिटिव आउटकम रिजल्ट नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन इस वीक छोटे मोटे डिलेज हो सकते हैं, चीज़ें पोस्टपोन हो सकती हैं इसी से ही रिलेटेड, और इसी वजह से यहाँ पर अदरवाइज भी उतना एक कंफर्ट आप नहीं महसूस कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तरीके का डिसकंफर्ट रह सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफर करेंगे। एम्प्रेस कहीं मदर को रिप्रेजेंट करती है, तो कोई भी इंसान, मेल या फीमेल, जिनकी मदरली एनर्जीज़ हैं, बहुत केयरिंग, नर्चरिंग हैं, उनके साथ छोटे मोटे इश्यूज़, मसले रह सकते हैं। और ये कोई भी इंसान आपके प्रोफेशनल फ्रेंड में या फिर पर्सनल फ्रेंड से भी हो सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं छोटे मोटे इश्यूज़, मसले की बात करता है। अगेन देखिए, सबके लिए ये इश्यूज़, मसले डिफ़र करेंगे, लेकिन कहीं ये कार्ड मनी, पैसा, मेटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी इश्यूज़ रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई बड़ी चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे थोड़े से कम पड़ रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी से उधार लेना चाह रहे हैं, आपको उधार नहीं मिल रहा है, या जो भी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें होती हैं उनको उतना आप नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं। कुछ के लिए कोई इंसान भी हो सकते हैं जिनसे आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी तरफ से वो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो आपको उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, इस कार्ड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं, या किसी भी इंसान की तरफ से एक रिजेक्शन आप महसूस कर सकते हैं। रिजेक्शन एक्चुअली इज़ वेरी वेरी हैवी वर्ड। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका कोई खास लव्ड वन या फिर ओवरऑल जो क्लोज वंस हैं आपको इतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में, और इसीलिए आप अगेन एक अकेलापन या तो महसूस कर सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से आपको ऐसे लग सकता है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको निगलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये वीकली रीडिंग है, तो वीकली रीडिंग में बहुत ही छोटे मोटे इश्यूज़, मसले होते हैं। तो इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। नए वीक में हम देखेंगे चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। बट इस वीक अपने फ्रेम ऑफ माइंड को ज़रूर ज़रूर बहुत पॉजिटिव रखें, क्योंकि थोड़ा सा भी नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हुआ तो जो भी एक्सटर्नल फ्रंट में चीज़ें हो रही हैं वो आपको ज़्यादा परेशान करेंगी। लेकिन अगर आप सेल्फ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहे और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे, तो जो भी एक्सटर्नल फ्रंट में छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं वो आपको बिल्कुल भी परेशान या बॉदर नहीं कर पाएंगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सारे पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत वालों को जो है, और जिनके पास इन केस अगर अपनी तारीख पैदाइश नहीं है, और अगर आपका नाम इंग्लिश में डी से, उर्दू में जो है दाल से शुरू होता है, दाऊद है, दानिया है, तो ये सितारा, इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन अल्लाह के हुक्म से आपके लिए बिल्कुल मददगार साबित होगी। अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं पाइसेस के लिए जो है। जी पहले तो डेट्स नोट कर लीजिए कि 1 दिसंबर से हम शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे जो है 9 दिसंबर पे। 9 दिसंबर पे हम इसे ख़त्म करेंगे। तो जी यहाँ पे क्या कहते हैं आपके सितारे जो हैं, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी फर्स्ट से लेके 5th जो है दिसंबर, ये तो पाइसेस आपको सपोर्ट कर रही है इस वक्त अपने करियर के हाउसेस के अंदर,
ऑलरेडी वहाँ पे सितारे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। एक सितारा वहाँ पे आ गया था 23 अक्टूबर को, दूसरा आया था यहाँ पे 3 नवंबर को। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकते हैं, कारोबार में स्पीड अप हो सकते हैं मामलात। और टिल दी 5 दिसंबर अगर किसी दोस्त की मदद चाहिए तो भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पे भी आपके फ्रेंडशिप हाउस के अंदर भी एक सितारा 12 नवंबर से आपके लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। ये आपकी जो है ख्वाहिशात की तकमील भी करा सकता है ये सितारा। ये सितारा आपको लव लाइफ में भी सुरखरू करा सकता है, दोस्ती वाले हाउस में भी बेनिफिशियल चल रहा है, बच्चों से रिलेटेड मामलात में भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये ऑलरेडी 12 नवंबर से बैठा हुआ आपके इन एरियाज़ को कोजी कर रहा है। तो इसलिए 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जो तारीखें हैं वो यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से सेफ हैं। अगर स्लो है कोई तारीख तो वो सिर्फ 6 और 7 दिसंबर ये थोड़ी सी स्लो हैं। 2 तारीखें जो हैं ये थोड़ी स्लो हैं। 8 और 9 से फिर आगे एक जो है एक हैपनिंग वीक की बिस्मिल्लाह हो जाएगी 8 और 9 दिसंबर से। आपके रिलेशनशिप हाउस के अंदर पाइसेस एक सितारा जो 16 नवंबर से डाउन हुआ था वो भी आपके हक में सीधा हो गया है 16 नवंबर ऑनवर्ड्स। तो होपफुली आपको अब लग रहा होगा रिलेशनशिप, चाहे सोशल रिलेशंस हैं पाइसेस के, अज़दवाजी रिलेशंस हैं पाइसेस के, या कारोबारी, अब आपका कंट्रोल बेहतर हो गया होगा। और अब जो है हो सकता है कुछ पुराने रिश्ते भी ज़िंदगी में इस वक्त कम बैक कर जाएं, कोई पुराने कारोबारी इत्तेहादी वापस आ जाएं। और क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार सिचुएशन इस वक्त आपके इन हाउसेस के अंदर जो है वो बनी हुई है। फिर एक सितारा जो 5 नवंबर से एक्टिव हुआ था मेरे पाइसेस के जॉब एरिया के अंदर, और खुदा ना खास्ता वो पाइसेस जो बीमार थे उनको स्पीडी रिकवरी दिला सकता था। तो वो वहाँ पे बहुत एक्टिव हुआ था, वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा था। अल्लाह करे आपको इससे फ़ायदा हुआ हो। जहाँ इसने बीमार लोगों को सेहत याबी में वो अल्लाह की तरफ से इनायत हुई हो, वहाँ ये दूसरी इनायत इस सितारे की हो सकती थी। वो इनायत आपके वो थी जो कारोबारी मामलात थे, सॉरी जो जॉब एरिया के अंदर जो है वहाँ पे भी मामलात को आपकी फेवर में स्पीड अप करना। कुलीग्स हैं आपके आपके जो हैं वो वो कहते हैं ना कुलीग्स हो गए आपके, वो आपके को वर्कर्स हो गए, वहाँ पे भी जो है ये आपको जो है वहाँ पे कोजी कर रहा था इन एरियाज़ के अंदर भी, आपकी जॉब एरिया में और आपके हेल्थ एरिया में। अब तक भी इसका पॉजिटिव रोल यहाँ पे चल रहा है। फिर एक और सितारा बहुत पॉजिटिव हो गया था इसी साल 26 मई ऑनवर्ड। तो मैं बार बार पाइसेस को कहती थी कि वो पाइसेस जिनका घर अपना सपना, अपने घर का सपना है या अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी जो सितारा उनके लिए बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। जो इन एरियाज़ में जो है अपनी मेहनत करना चाहते हैं, घर का सपना भी पूरा हो सकता है, और घर वालों के लिए जो पॉजिटिव करना चाहते हैं या कोई रीयूनियन रिकनसाइल करना चाहते हैं, उसमें भी सितारा आपके लिए यहाँ पे मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जी जो है वार्निंग जोन आ जाके वो एक ही था, उस पर अभी बात करते हैं। वो है मेरे पाइसेस का फाइनेंशियल एरिया। अभी भी यहाँ पे मोहतात रहिएगा। मैं फिर आपको कहती हूँ कि ये सितारा आपका इम्तिहान ले सकता था। इसकी खराबी शुरू हुई थी जुलाई 2023 से, एग्जिट ले रहा है ये मार्च 2025 में। तो अब इतना टाइम सोचिए मुश्किल वाला मेरे पाइसेस ने हिम्मत से गुजार लिया है। अब तो ये महीनों की स्टोरी है। तो तसल्ली देने के लिए आपको इसकी एग्जिट डेट भी इन्फॉर्म कर रही हूँ, ताकि अब आपको ये सफ़र आसान लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। टिल देन पैसे के मामले में बनिया बन जाइए। जैसे बनिए पैसे के मामले में कैलकुलेटिव होते हैं, किसी को कर्ज दें उतना दें
जो ना भी वापस आए तो आपको सदमा ना हो, कर्जे हंसना समझ के दे दीजिए। दूसरा जो है आप उसमें मोहतात रहिए अपने जो है अम, जो भी आपके मामलात होते हैं ना या आपकी उसमें माली मामलात में कोई नुकसान ना हो, कोई चीज़ आपको हिट ना करे, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, ऐसे काम ना कीजिए जिसमें माल का रिस्क इन्वॉल्व हो। फिर ना कहिएगा सितारे ने खबर नहीं की। तो पाइसेस अभी भी अगर कोई चीज़ थोड़ी सी वो है केयरफुल चलने वाली है, वो है फाइनेंशियल एरिया। और अगर कोई आपने ऐसे झगड़े या मामला शुरू हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो भी कोशिश जारी रखिए। लगभग मार्च आप अपना टारगेट अचीव रख के हुक्म से कर लेंगे। तो ये था जी इस हफ्ते के सितारों के हालात। मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी वैसे छोड़ी नहीं है। अगले हफ्ते अल्लाह पाक ने चाहा, हिम्मत दी तो फिर इंशाल्लाह ताला खबरों के साथ नई ताज़ा मूवमेंट्स के साथ आपसे मदद करेंगे। लेकिन जाते जाते अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये रेड घंटी का बटन हमारी टीम ने वैसे अब लगाती है, मुझे मालूम है, तो बटन दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे बाज़ाब्ता फैमिली मेंबर बन जाए। और यही एक वो मॉरल सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं, मेरी इस खिदमत इन सर्विसेज के नतीजे में। तो होपफुली आप हमें मायूस नहीं करेंगे और रेड घंटी का बटन ज़रूर पुश कीजिएगा। हेल्दी क्रिटिसिज्म सर आंखों पे, और आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए लर्निंग है। तो कमेंट्स की शक्ल में आप अपने जो है अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहिए। हमें क्या तब्दीली करनी चाहिए, क्या हम और कर सकते हैं, और जो है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए इंफॉर्मेटिव कौन सी ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है जो आपके में काम आ सकती है, मुझे ज़रूर उसमें लिखा कीजिए। एक्वेरियस, आप लोग किस वीक के हवाले से बात करूं तो ये टाइम पीरियड है आपकी जिंदगी में बड़े लेवल की चेंजेस लाने का। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे ग्रेड्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आइडियल जॉब आपको मिल सकती है। इस टाइम पीरियड में आपके अंदर एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, विलिंगनेस है, एंड लोग भी आपको फेवर दे रहे हैं, स्पेशली आपके फैमिली मेंबर्स आपको फेवर देंगे। इस वीक के एंड तक आप काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो या कुछ भी, किसी भी मामले में आप जो है वो विलिंग है करने के लिए, उसको इंशाल्लाह आप अचीव कर पाएंगे। फैमिली मेंबर्स आपका साथ देंगे और करीबी फ्रेंड्स भी आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो छोटा सा झगड़ा यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है, बट इस डिस्प्यूट को सीरियस होने से बचाएं और कोशिश करें कि उससे पहले अपने जो है पार्टनर, स्पाउस या लव वन से बातचीत करके मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करें। सिंगल्स के लिए ये एडवाइस है कि वो जल्दबाजी में रिलेशनशिप में ना जाएं, वरना ये रिलेशनशिप आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। लव लाइफ को आपकी रेट करूंगा 4.4 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से टाइम पीरियड एवरेज है आपके लिए। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेडिंग से या ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करें जो शॉर्ट टर्म पैसा बनाने की चीजें हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। वैसे अगर आप प्रैक्टिकल चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली आपको फेवर मिलेंगी। यहाँ से बहुत सारे लोग अपना करियर स्टार्ट करते हुए भी नजर आएंगे। जो क्वेरियस है लाख आपको फेवर दे रही है, बट ये इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 24th, 28th एंड 39th आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक के लिए। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए वर्गो और स्कॉर्पियो हैं, जबकि एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं ओवरऑल वीक के हवाले से तो हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती नजर आ रही है। तेजी के साथ वर्क का लोड बहुत कम रहेगा। लक आपको एवरेज से कम फेवर दे रही है। मूड अलबत्ता आपका थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव रह सकता है या नेगेटिव जोन में आप जा सकते हैं। इसको ओवरकम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वेरियस, मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और एक एक डेट के बारे में बताया, कौन सा काम किया जा सकता है कौन सा नहीं। सो वीडियो को आगाज से देख के फॉलो करके फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस।
स्पाइसेस इस वीक के हवाले से मैं अगर बात करूं तो ये वीक आप अपने आप को एनालाइज करने में गुजार सकते हैं। आप एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे आपने गलतियां की, कहाँ पे आपने बेहतर डिसीजंस लिए, जिंदगी में मजीद इम्प्रूवमेंट के हवाले से आप जो है वो करेक्टिव एक्शंस लेने की कोशिश करेंगे एंड आप कोशिश करेंगे कि अपने आप को जितना हो सकता है वो इम्प्रूव करें। बहुत ज्यादा कोशिश अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी एफर्ट करेंगे, स्किल्स को इम्प्रूव करने के हवाले से भी कोशिशें करेंगे। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ें तो आप डेफिनेटली अपने आप को चेंज कर पाएंगे। डोमेस्टिक लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी अपने लाइफ घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। मे बी आप अपने फैमिली मेंबर से भी मशवरा लें, बट इसमें आपको क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ सकता है, सो इसके लिए तैयार रहिएगा। एंड अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते वक्त या दूसरों से, फैमिली मेंबर से मशवरा लेते वक्त सेंसिटिव ना हो, उनकी बात को खुले दिल के साथ सुने और उसके बाद उसको एनालाइज करें तो डेफिनेटली चीजें जो है वो आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज भी करेंगे, तो इससे आपने थोड़ा सा बचना है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। ट्रस्टेड पर्सन के ऊपर भरोसा करना इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लव और की अगर मैं बात करूं तो डिसएग्रीमेंट्स नजर आ रहे हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं एंड बिना वजह के लड़ाई झगड़े आपके आड़े आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि बहुत ज्यादा सोच समझ के जो है आप बातचीत करें अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ, या अदर वर्ड्स में मैं ये कहूँ तो जितना अवॉइड कर सकते बेस्ट हम वॉइस से कर लें। लव लाइफ को आपकी रेट करूंगा 4.9 आउट ऑफ 10। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं आपके लिए तो ज्यादा अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। कोई नई डील साइन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को बहुत एहतियात से देखना आपके लिए जरूरी है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मशवरा जरूर लीजिएगा अपने लॉयर वगैरह से। एंड लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं, लकी नंबर आपके लिए 23, 29 एंड 30 रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए एरीज और कैप्रिकॉन है, जबकि लियो और लिब्रा के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नजर आ रही है, वर्क का लोड एवरेज से कम रहेगा, लक आपको कम फेवर दे रही है, मूड अलबत्ता आपका पॉजिटिव रहता हुआ नजर आ रहा है, विच इज गुड थिंग। एंड पॉजिटिव रहना ही इस वीक में आपके लिए की ऑफ सक्सेस भी है स्पाइसेस। सो ये थे हमारे 12 ज़ोडिएक साइन, मेरी उनके बारे में कैलकुलेशन एंड प्रेडिक्शंस।